हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स क्लास 10 के लाइट सेक्शन के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर आईसीसी देखने वाले हैं। मैं क्वेश्चन सिर्फ दूंगा बिकॉज आंसर अगर डिस्कस करने गया ये वीडियो बड़ा ही लंबा हो जाएगा और टाइम नहीं है इतना। टाइम इज वेरी प्रेशियस। अगर कोई क्वेश्चन में आप फंसते हो तो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और द बुक। न्यूमेरिकल्स में पहले ही डिस्कस कर चुका है इंपॉर्टेंट, तो मैं वो नहीं डिस्कस करने वाला, सिर्फ क्वेश्चंस दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट द कॉज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बड़ा इजी है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज 24 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of diamond is 1.5 for white light. What do you mean by this statement? ठीक है। Number 3, state two condition necessary for total internal reflection. डायग्राम भी देख लेना उसका। Number 4 में दो पार्ट है। पहला है रिलेशनशिप देना है आपको between critical angle and refractive index of the medium. दूसरा, how refractive index of water is related to the real depth and apparent depth of the column of water. ठीक है। Next question, the refractive index of glass with respect to air is 1.5. हालांकि ये न्यूमेरिकल हो गया, बड़ा इजी है, एमसीक्यू में आ सकता है ऐसा। What is the value of the refractive index of air with respect to glass? Next, state how angle of deviation depends on the wavelength of light, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है और उसका ग्राफ भी था हमारा मिनिमम डेविएशन का, वो जरूर देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। बहुत कम चांसेस है कि डेफिनेशन देगा, बट स्टिल देख लो। व्हाई वाटर इन पॉन्ड अपीयर्स टू बी एट 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल डेप्थ। ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। वॉट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उसको आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। नेक्स्ट, फॉर एक डायग्राम है, देखो डायग्राम तो यहां से लाइट से बहुत आता है। ये दो ट्राइंगल है, तो ध्यान से देखना। फॉर गिवन इक्विलैटरल प्रिज्म, for given equilateral prism of critical angle 42 डिग्री। critical angle क्या है भाई, 42 डिग्री है। complete the path of light ray। तो पहला जो है वो ऊपर जो है उसके नजदीक हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया है इस फेस में, और दूसरा बेस के पास किया है। तो इन दोनों का पाथ अलग होगा, वो देखना है आपको। हमें क्लियर, ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, ये बड़ा ही अच्छा है। कैन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी लेस देन 1। नेक्स्ट, कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट। फिर से ये डायग्राम मैं मिटा दे रहा हूं। ये डायग्राम्स बहुत आते हैं, याद रखिएगा। ये है 42 डिग्री। ओके, कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट। क्रिटिकल एंगल अभी मैंने बोला, क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास इज 42 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, फिर से डायग्राम है, देख लेना कि ये डायग्राम आपको आता है। कंप्लीट द रे डायग्राम एंड स्टेट द फिनोमेना गिवन। क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री फॉर टू आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस है, मतलब ये 45 45 45 45 डिग्री। ठीक है, ये रहा आपका रे ऑफ लाइट। इसके पाथ को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, नेम द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी लाइट पे ही है। ये रहा, गिवन क्रिटिकल एंगल इज 48। इस केस में क्रिटिकल एंगल क्या दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 48 डिग्री। ठीक है, वाटर है, पॉइंट पी है, यहां से
3 रे ऑफ लाइट को निकाला गया है, 1 2 3, ये है 48 डिग्री, ठीक, ये वाला है 48 डिग्री, ए बी सी। तो पी ए जो रे है उसका पाथ आपको कंप्लीट करना है, पी बी और पी सी का पाथ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म राइट द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको लिखना है, ठीक है। Draw a ray diagram of the bending of a stick or pencil in water. Next, how does the speed of light change on increasing the wavelength? Next, a ray of light passes from air to glass. State how its wavelength, frequency and velocity changes. Next question, name the factors affecting the critical angle for a pair of media. Next, for which color of light is the refractive index of the transparent medium the least? और मैक्सिमम किसमें होता है वो देख लेना। ये तो मैंने एक पहले क्वेश्चन बता दिया था, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन आई एंड डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म, क्लियरली शो डी मिन एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना आपको। नेक्स्ट, why does the air bubbles rising up the fish tank appears silvery? तो मेरा मानना है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 जो आईसीसी देने वाला है, एटलीस्ट इन सब क्वेश्चंस का तो आपको आंसर आना चाहिए। जो क्वेश्चन में आप फंसे हैं वो आप अपने टीचर्स से या बुक का रेफरेंस ले सकते हो। चलो इस वीडियो में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ and study well for your ICC.